नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल G20 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास स्टॉक मार्केट फोर्थ डे है और आज की क्लास में हम समझेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइप के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिले, रिस्क भी कम हो। तो दोस्तों, ये भाई साहब होते हैं मोनू और ये होते हैं सोनू। सोनू भाई साहब मोनू से पूछते हैं, भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं? तो मोनू बोलते हैं, भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। ये 4-5 तरीके के होते, तो और भी तरीके के हैं लेकिन मोटे मोटे यही हैं। तो मोनू भाई साहब सोनू को बताते हैं कि 5 तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो सोनू पूछता है, भाई ये काम कैसे करते हैं? लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? तो मोनू बताते हैं कि लार्ज कैप का मतलब है एक बहुत बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, एसबीआई है और भी हैं, टीसीएस है, टाटा बिरला है, एसीसी सीमेंट है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं। अब जैसे लार्ज कैप फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जितना पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा पूरी बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो सोनू भाई बोलते हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि लार्ज कैप का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्टेड होता है। तो अब सोनू पूछते हैं मोनू से कि भाई ये मिड कैप कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं? तो मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां होती है जो लार्ज कैप से थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो जैसे आप मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टेड करते हैं अपना एसआईपी या लमसम जो भी, तो आप मिड कंपनी में करेंगे तो आपका यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा होता है और रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा होता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। लार्ज कैप में क्या होता है, रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। 10-12% एफडी से अच्छा रिटर्न आपको लार्ज कैप से मिल सकता है। मिड कैप से क्या है, 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है आपको लॉन्ग टर्म में और रिस्क भी थोड़ा कर। तो सोनू भाई मोनू से पूछते हैं कि भाई रिस्क क्या होता है इसमें, क्या मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा, पूरा पैसा चला जाएगा? तो बोलता है कि नहीं भाई, इसमें मार्केट रिस्क होता है। मार्केट जैसे अप जा रहा है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और मार्केट जैसे डाउन जा रहा है तो मिड कैप कंपनियों में थोड़ा ज्यादा अपने को गिरावट देखने को मिलती है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। रिस्क ये होता है और कुछ। अब बोलते हैं कि भाई साहब चलो ठीक है मोनू भाई, हमें मिड कैप तो अच्छा लग गया कि इसमें रिस्क भी है और रिटर्न भी मीडियम है और रिस्क भी मीडियम है। तो ये भाई साहब स्मॉल कैप क्या होते हैं? ये सोनू भाई मोनू से पूछते हैं कि स्मॉल कैप क्या होते हैं। क्या स्मॉल कैप में तो ज्यादा रिस्क होता होगा? क्या स्मॉल कैप में हमें इन्वेस्टेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे सवाल आपके भी मन में आते होंगे, ये सोनू भाई के मन में भी आ रहे हैं। तो मोनू भाई बोलते हैं कि भाई मिड कैप कंपनियों से भी छोटी कंपनियां जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ये हो गई मिड कैप और ये हो गई लार्ज कैप। ये लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, उससे छोटी होती हैं मिड कैप कंपनियां, उससे छोटी होती हैं स्मॉल कैप कंपनियां। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल आता है कमेंट में कि क्या मैं पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल दूं? तो दोस्तों, आप स्मॉल कैप में पूरा पूरा पैसा डाल सकते हैं, बट आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो 50% तक ये स्मॉल कैप डाउन हो जाते हैं, तो इसमें आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो 50% तक माइनस में आ सकता है। लेकिन लंबे समय में एक अच्छी बात है कि लंबे समय में स्मॉल कैप के अलावा आपको कोई सा भी ऐसा फंड नहीं है जो अच्छा रिटर्न दे सके। ना तो मिड कैप है ना लार्ज कैप है। मतलब अच्छा रिटर्न का मतलब ज्यादा रिटर्न। अच्छा रिटर्न जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप ही प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी कंपनियां हैं तो ये कंपनियां क्या है, बड़ी कंपनियां होने में, डबल होने में कम समय लगता है। अब जैसे लार्ज कैप है, लार्ज कैप जैसे मान लो एचडीएफसी कंपनी का टर्नओवर है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 1000, तो अब 1000 को डबल होने में 2000 होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और जैसे स्मॉल कैप कंपनी है, 100 रुपए है इसकी प्राइस है, तो उसको डबल होने में 100 को 200 होने में कम समय लगेगा। तो यहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिल जाता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, रिस्क लेंगे तभी तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा, मीडियम रिस्क लेंगे तो मीडियम रिटर्न मिलेगा। तो सोनू भाई बताते हैं मोनू को कि भाई ये डाउट तो मेरा क्लियर हो गया कि किस फंड के साथ मुझे जाना है। मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ लंबे समय के लिए जाना है। चलो ठीक है। फिर भी मोनू भाई बताते हैं, भाई सुन तो लो कम से कम, अभी 2 फंड और बाकी हैं। ये कौन सा, मल्टी कैप फंड। अब भाई मल्टी कैप फंड क्या होता है?
मल्टी कैप फंड ये होते हैं कि जिसमें जो फंड मैनेजर रहते हैं, फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी रहती है, जो आप आपका पैसा इन्वेस्टेड करते हैं तो 25% आपका लार्ज कैप में, 25% आपका मिड कैप में, 25% आपका स्मॉल कैप में और 25% जो फंड मैनेजर को लगेगा वो अपने अनुसार कहीं भी लार्ज में, मिड में या स्मॉल में आपका पैसा इन्वेस्टेड कर देंगे। अब ये फंड कैसा अच्छा है कि दोस्तों अगर आप तीनों तरीके के फंड लेना चाहते हैं, अलग अलग फंड लेंगे, इससे अच्छा तो आप मल्टी कैप फंड ही ले लो, तो वो बेहतर है। अब इसके अलावा भी ये भाई साहब पूछते हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूं तो इसका रिटर्न और रिस्क क्या रहता है। तो दोस्तों इसमें रिटर्न और रिस्क फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि 25% अगर लार्ज कैप में लगेगा, 25% मिड कैप में लगेगा, 25% स्मॉल कैप में लगेगा, तो वो क्या है, एनालाइज के आधार पर बहुत अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका रिस्क भी मीडियम हो जाता है और रिटर्न भी मीडियम हो जाता है। दोस्तों रिस्क भी मीडियम है और रिटर्न भी मीडियम है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मल्टी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं, इस फ्लेक्सी कैप फंड को सुन के जाना दोस्तों। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड सुन के नहीं जाएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में रहें कि मैं इन्वेस्टेड करूं कहां। मैं लास्ट में आपको एक गिव भी दूंगा, अगर आप कम पैसों से एसआईपी करना चाहते हैं तो किस तरीके के फंड में आपको इन्वेस्टेड करना चाहिए, और अगर आप ज्यादा पैसे एसआईपी करना चाहते हैं जैसे 5,000 10,000 तो किस तरीके के फंड में इन्वेस्टेड करना चाहिए। तो दोस्तों पहले फ्लेक्सी कैप फंड को समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है दोस्तों, जो फंड मैनेजर रहते हैं, फंड मैनेजर उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्टेड कर सकते हैं, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। परसेंटेज का लफड़ा नहीं रहता है इसमें, क्या रहता है परसेंटेज का, कि आपका कम से कम 25 से 30% लार्ज कैप में ही लगेगा, उसके बाद 20-25% मिड कैप में लगेगा, उसके बाद 25% आपका स्मॉल कैप में लगेगा। लेकिन ऐसा आपका ये फ्लेक्सी कैप में नहीं होता। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर को जो अच्छा लगेगा वो लार्ज कैप में लगा देंगे, और अगर उनको और अच्छा लगता है तो वो मिड कैप में भी लगा देंगे, स्मॉल में भी लगा देंगे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहीं भी आपका पैसा इन्वेस्टेड कर कर आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। उनका मतलब पूरा है कि भाई हम आपका पैसा कहीं भी लगाएंगे, आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको देंगे। उनका सीधा सीधा फंडा है। तो दोस्तों सोनू बोलता है मोनू को कि भाई मुझे लार्ज कैप भी समझ में आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां, ओवरऑल मिड कैप भी समझ में आ गया, मध्यम वर्ग की कंपनियां जिसका जो साइज रहता है वो 20,000 से 50,000 करोड़ तक का रहता है, और जो लार्ज कैप रहती है वो 100 करोड़ से ऊपर की कंपनियां रहती हैं, और स्मॉल कैप है वो 5,000 से 20,000 तक का, जो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की जो कंपनियां होती हैं उनको स्मॉल कैप कहते हैं। अब जो मल्टी कैप है तो तीनों में आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा 25-25%। फ्लेक्सी कैप है तो इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो कहीं भी आपका पैसा इन्वेस्टेड कर सकते हैं। अब अगर आप कम रुपए से इन्वेस्टेड करना चाहते हैं, अब सोनू भाई बोलते हैं मोनू को कि भाई मैं 1,000 रुपए से इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं, तो मोनू भाई सोनू से पूछते हैं भाई सबसे पहले आपको आपकी सालें क्लियर कर लेना है कि कितने साल के लिए करना है। तो मोनू भाई सोनू से पूछते हैं भाई कितने साल के लिए करोगे, तो सोनू बोलते हैं कि मैं कम से कम 15 साल के लिए करूंगा। तो 15 साल के लिए आप अगर इन्वेस्टेड करना चाहते हैं 1,000 रुपए की एसआईपी, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में आप एसआईपी आपकी कर सकते हैं। वहां से आपको क्या है, रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि रिस्क का मतलब है लंबे समय के लिए मार्केट ऊपर नीचे कैसा भी जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा फर्क ना पड़े। तो 15 साल के लिए आप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं, मिड कैप के साथ जा सकते हैं। अब सोनू भाई बोलते हैं कि अगर मैं 5,000 की एसआईपी करूं तो 5,000 की अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो 5,000 की एसआईपी के लिए आपको आपका 40% जो पैसा होगा वो आपको स्मॉल कैप में डालना है, और आपका जो 30% पैसा होगा उसको आप मिड कैप में डाल देना, और आपका जो 10% पैसा होगा उसको आप लार्ज कैप में डाल देना। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगर ये कहना है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, लमसम करने का है, और आप चाहते हैं कि हमें ये तीनों अलग अलग फंड ना लेना पड़े और मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में कर दें किसी एक फंड में, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इनमें ज्यादा होते हैं, 3 लेंगे तो 3 में ज्यादा देना पड़ेगा, इसके बदले एक ही ले सकते हैं।
तो अगर आपके पास ज्यादा रुपए हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो आप इनमें लमसम करके छोड़ सकते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। लमसम आप इनमें कर सकते हैं मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में, आप लमसम करके छोड़ दो। इसमें क्या होता है दोस्तों कि फंड मैनेजर जो आपका पैसा लगाते हैं, अलग अलग जगह लगाते हैं, तो डाइवर्सिफाई आपका लमसम इसमें काम करता रहेगा और कंपाउंडिंग की पावर से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। कम से कम 15 से 17% तक का आपका जो रिटर्न होगा वो आपको यहाँ से जनरेट करके मिल जाएगा। अब दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे कि किस तरीके के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है लंबे समय के लिए। अब कंक्लूजन पर आते हैं दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए SIP करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार के फंड में आप इन्वेस्टेड करें तो इसमें आपको सबसे पहले AMC कंपनी अच्छी चुनना है। जो मतलब AMC कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे आप HDFC, क्वांट हो गया, ICICI, एक्सिस, जो भी कंपनियां का फंड होगा ना लार्ज कैप, वो देख लेना कंपनी कैसी है, उसका AUM कैसा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको उसमें देखना क्या पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो भी देख लेना। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा आपके लिए फंड रहेगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप, इनके बेस्ट से बेस्ट में फंड आपको बताऊं तो आप कमेंट कर देना मुझे, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लार्ज कैप बेस्ट, मिड कैप की वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा और आप भी देख लेंगे कि कौन से बेस्ट फंड हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में कंपाउंडिंग की पावर ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। 15 से 20% का रिटर्न वहां से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो जा सके और वह भी जान सकें कि लार्ज कैप में करना चाहिए कि स्मॉल कैप में करना चाहिए या बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों बेस्ट के लिए तो मैं यही कहूंगा, आपके टाइम होरिजन के ऊपर है कि आपका टाइम अगर कम है तो आप लार्ज कैप में करें और टाइम आपका ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप के साथ जाएं। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी में करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप में कर दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दें और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।